इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एनसीईआरटी की किताब से बाबरी मस्जिद का नाम हटा दिया गया है। आपको बता दें कि 12वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की नई एनसीईआरटी की किताब में बाबरी मस्जिद का नाम हटा दिया गया है। अब नई किताब में इसे 3 गुंबद वाला ढांचा कहा गया है। वहीं अयोध्या वाले अध्याय को छोटा करके 4 पेज से केवल 2 पेज में कर दिया गया है। इसमें बीजेपी की सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा, कार सेवकों की भूमिका, बाबरी मस्जिद ढाने के बाद हुई हिंसा, राष्ट्रपति शासन और अयोध्या में हुई हिंसा पर बीजेपी के खेद वाली बातों को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक टेक्स्ट बुक में बताया गया था कि मुगल बादशाह बाबर ने सेनापति मीर बाकी ने मस्जिद बनवाई थी। वहीं अब इस अध्याय में बताया गया है कि 1528 में श्री राम के जन्म स्थान पर 3 गुंबद वाला ढांचा बना दिया गया है। हालांकि इस ढांचे में कई हिंदू चिन्ह भी बने हुए थे। आपको बता दें कि पुरानी किताब में 2 पेज में यही बताया गया था कि फैजाबाद जिला अदालत द्वारा 1986 में मस्जिद खोलने के फैसले के बाद किस तरह से मोबिलाइजेशन किया गया। 1992 में राम मंदिर बनाने के लिए रथ यात्रा और कार सेवा की वजह से सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। इसके अलावा 1993 के सांप्रदायिक दंगे और वहीं इस बार बताया गया है कि बीजेपी ने अयोध्या की घटनाओं को लेकर दुख व्यक्त किया। नई किताब में बताया गया है कि 1986 में फैजाबाद जिला अदालत ने 3 गुंबद वाले ढांचे को खोलने का आदेश दे दिया और लोगों को पूजा करने की अनुमति मिल गई। माना जाता था कि इन 3 गुंबद वाले ढांचे को श्री राम के जन्म स्थल पर बनाया गया है। राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया गया है, लेकिन आगे निर्माण रोक दी गई। हिंदू समुदाय को लगा कि उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और मुस्लिम समुदाय को ढांचे पर अधिकार बनाए रखने का अधिकार मिल रहा है। वहीं 1992 में ढांचा गिरने के बाद बहुत सारे आलोचकों ने कहा कि यह लोकतंत्र के सिद्धांतों के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा। नई किताब में अयोध्या विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शामिल किया गया है। इसमें बताया गया कि 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने फैसला सुनाया कि यह भूमि राम मंदिर की है और पुरानी किताब में कुछ न्यूज पेपर कटिंग की तस्वीरें लगाई गई थी, जिनमें बाबरी मस्जिद ढाने के बाद कल्याण सिंह सरकार को हटाने का आदेश शामिल था। इसे अब हटा दिया गया है। बता दें कि साल 2014 के बाद से चौथी बार एनसीईआरटी की किताब को अपडेट किया गया है। अप्रैल में एनसीईआरटी ने कहा था कि राजनीति में हालिया डेवलपमेंट के आधार पर चैप्टर में परिवर्तन किया जाता है और नई चीजें शामिल की जाएगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।